हेलो गाइस, दिस इज रिचा सिंह राजपूत। वेलकम टू लर्निंग होम क्लासेस। आज हम प्राचीन इतिहास के लूसेंट से टॉपिक नंबर 2 देखने वाले हैं, जो है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का विभाजन, प्रागितिहास या प्रागितिहास, दूसरा आदि इतिहास, तीसरा इतिहास 3 भागों में किया गया है। ठीक है, यानी हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइडेड है। एक प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा हिस्ट्री। ठीक है, तो अब चलते हैं, तीनों का डेफिनेशन जान लेते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ओके, मतलब वैसा समय जिसमें हिस्ट्री का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, कोई लिखित प्रमाण नहीं था, उसी को प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक, इंग्लिश में उसको प्री हिस्ट्री बोला जाता है। दूसरा देखते हैं आधा इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। आधा मतलब ये होता है आधा। चलते हैं, इसमें क्या है, उस काल को कहते हैं आधा ऐतिहासिक काल जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मैं कहने का मतलब है कि इसमें लिखित रिकॉर्ड था ही नहीं प्रागैतिहासिक में। आधे इतिहास में क्या, लेखन कला के प्रचलन के बाद भी जो भी डेटा था उसको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आधे ऐतिहासिक या इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री। थर्ड नंबर पर चलते हैं, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, समझ में आया। प्री हिस्ट्री में क्या है, इसमें रिटन रिकॉर्ड नहीं था, इसमें रिटन रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उस डेटा को पढ़ा नहीं जा सका। इसमें था कि इसमें रिटन रिकॉर्ड था। ठीक है, आई होप तीनों क्लियर हो गया। प्रागैतिहासिक या उसी को प्रागितिहास बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक और इतिहास। यहाँ बॉक्स में कुछ दिया है, देखते हैं। संस्कृति और बर्तन। मालवा संस्कृति के बर्तन का रंग क्या था, काला एवं लाल रंग का। बुर्ज होम से कौन से किस कलर के बर्तन मिले हैं, धूसर रंग के। जोड़वे, ये गलती से यहाँ प्रिंटिंग में गलती की है, यहाँ पे हम साइड में लिख दिए हैं जोड़वे संस्कृति। ठीक है, यहाँ पे लाल रंग के बर्तन पाए गए हैं। दक्षिण नौपाषाण संस्कृति में चमकीला धूसर रंग का बर्तन पाया गया। पूर्वी नौपाषाण में भूरा लाल रंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीनों डेफिनेशन हमने देख लिया, प्रागैतिहास, आधा ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, अब है नोट में, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, होमो सैपियंस का इस धरती पे आगमन कब हुआ, 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, आते हैं नाम एवं तिथियाँ। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल किसको बोलते हैं, यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पहले के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। ठीक है, आते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर, ये यहाँ था ना 12,000 वर्ष पहले तक, अब यहाँ 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक के पहले के पीरियड को क्या बोला जाता है, मध्य पाषाण काल। इस काल के पोषण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। ठीक है, इस काल के पाषाण औजार, जो पाषाण यानी पत्थर के जो औजार हुआ करते थे बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, छोटा था इसलिए माइक्रो मतलब ही होता है सूक्ष्म या लघु। ठीक है, पाषाण यानी पत्थर के बने हुए थे औजार कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। ठीक है, हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। आते हैं आगे, नवपाषाण काल क्या होता है। इसकी शुरुआत लगभग, ये था ना 12 से 10, वो था 20 लाख से 12,000, और ये था 12 से 10,000 वर्ष पहले, और ये होता है 10,000 वर्ष पहले से होती है। इसकी शुरुआत कब से होती है, 10,000 वर्ष पहले से होती है। ये हमने तीनों देख लिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसके ऊपर हमने देखा इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, प्रागैतिहास, आधा इतिहास और इतिहास, 3 भाग हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो टॉपिक। नीचे बढ़ते हैं। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के जो भी मानव थे उनके जीने का
आधार क्या था? शिकार किया करते थे। शिकार पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे और उनके मनोरंजन के भी साधन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में व पहियों का नवपाषाण काल में हुआ। आग, इसको रिलेट करना है। ठीक है, कि आग का आविष्कार किस में हुआ? पूरा में हुआ कि मध्य में हुआ? यानी आग पूरा फैल गया था, पूरा पाषाण काल याद रखेंगे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण। आग बहुत तेजी से पूरा फैल जाता है ना चारों तरफ, तो आग पूरा। ठीक है, पहिया, अरे पहिया नया नया लगा है, तो इसको हम रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आग का आविष्कार मध्य में हुआ कि पूरा में हुआ। तो आग पूरी तरह से फैल गई तो पूरा पाषाण। पहिया यानी नया नया पहिया, पहिया नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिला है। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है कुरनूल गुफा। ठीक है, यहाँ पे राख जो है उसके अवशेष मिले हैं। मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में, नया नया टाइम था तो इसे याद कर लेंगे कि मनुष्य ने अपना नया जगह अपना बनाया। ठीक है, तो नवपाषाण काल में मनुष्य का स्थायी निवास स्टार्ट हुआ तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। पूछा जाता है मनुष्य ने सबसे पहले जब वो एक जगह रहने लगा, घुमंतु जो उसका लाइफ स्टाइल था वो छोड़ के एक जगह स्थायी हो अपना जीवन निवास करने लगा, तो सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता को बनाया। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का इस्तेमाल किया? तो तांबा धातु, लोहा नहीं बोल देना है, का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? अतिरंपकम। ठीक है, आते हैं आगे। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, कृषि भी लोग नया नया स्टाइल में करेगा, नए नए तकनीक से करेगा, तो 8000 वर्ष पहले नवपाषाण काल में हुआ। पूछेंगे आग का आविष्कार पूरा पाषाण, पहिए का आविष्कार नवपाषाण, मनुष्य का स्थायी निवास किस काल में शुरू किया लो? तो पूरा नवपाषाण काल में। अब ऐसे ही कृषि का तो नवपाषाण काल में। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल है कौन सा? मेहरगढ़। ठीक है, पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ। ठीक है, सबसे पहला फसल क्या है? चावल नहीं बोल देना है। अभी चावल लोकप्रिय है ज़्यादा, खासकर हमारे भारतीयों का। ठीक है, लेकिन पहली फसल जो प्राचीन काल में अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल हम गेहूँ को बोलेंगे। ठीक है, एवं जौ थी। क्या थी? गेहूँ और जौ। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। उपजाई जाने वाली पूछे सबसे पहले कौन सा फसल अपनाई गई कृषि के लिए? तो गेहूँ एवं जौ। लेकिन सबसे पहले प्रयोग कौन सा किया? चावल का। ठीक है, आगे कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक है, कोल्डिहुआ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यहाँ कहने का मतलब है कि सबसे पहले चावल का प्रमाण कहाँ से मिला कि चावल वहाँ से मिला है? तो कोल्डिहुआ है। कोल्डिहुआ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कृषि का प्रथम उदाहरण पूछे तो मेहरगढ़। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? तो कोल्डिहुआ। कोल्डिहुआ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। कहाँ पे? एक कोई व्यक्ति है जो डेड बॉडी है, मरा हुआ है, उसके साथ बकरी का भी दफनाने का प्रमाण मिला है। आगे चलते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर, ठीक है, के बने थे। पूर्व प्रस्तर युग के जो अधिकांश औजार थे वो पत्थर के बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1883 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पूछा जाएगा कि किसने और कब भारत में सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं 1863 में। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। किस जगह पे? पल्लावरम। ठीक है, जो ये रेडेड किया गया है, डार्क किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ऑनलाइन तोड़ के पढ़ेंगे तो मे भी याद या लॉन्ग टाइम तक रहेगा माइंड में। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। कलाकृति, ठीक है, कलाकृति यानी कला की बात कर रहा है तो कहाँ पे? पल्लावरम नामक स्थान पर। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइस ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण
पाषाणोपकरण खोज निकाला। ठीक है, तो कहने का मतलब भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कब हुई? 1867 में। कैसे पता चला? CL कार्लाइल जो थे, इन्होंने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाला तब। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। कह रहे भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ठीक है, भारत में जो मानव का हड्डी मिला, उसका जो अस्थिपंजर मिला, वो मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ठीक है, किस काल में? नवपाषाण में नहीं, मध्य पाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। पूछा जाएगा भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ? तो 4000 ईसा पूर्व में। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता था, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। ठीक है, असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवावकपी है। असम में कौन पाया जाता है? श्वेतभ्रू गिबन। ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवावकपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से। इनाम गांव ताम्रपाषाण, ताम्र यानी तंबा, युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव एक बस्ती का नाम है और इस बस्ती का संबंध जो था जोड़वे संस्कृति से था। ठीक है, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से शिवालिक होता है। ठीक है, कि पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1868 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। शैल चित्र का खोज कब हुआ था? 1867 में। किसने किया था? आर्कीबोल्ड कार्लाइल। भीमबेटका यानी भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। अच्छा, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये कब का है? पूरा पाषाण काल का है, आवासीय पूरा स्थल है। यदि यह आदि मानव द्वारा बनाए गए सचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। कौन? जो भीमबेटका के चित्र थे। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, पता थे भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसकी खोज वर्ष 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। ठीक है, भीमबेटका जो गुफा है उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया। ठीक है, इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। किसको? जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका गुफा है, उसको क्या मिल गया? यूनेस्को में। यूनेस्को ने उसे क्या कर दिया? विश्व धरोहर स्थान घोषित कर दिया। ठीक है, कब? जुलाई 2003 के बाद। ठीक है, जुलाई 2003 में। भारत के मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। नोट देख लेते हैं। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ठीक है, अब थोड़ा इसे ऊपर बढ़ते हैं, आते हैं यहाँ पे। ठीक, कुछ भी बॉक्स में है यानी इम्पोर्टेंट है, तभी तो उसे बॉक्स में हाईलाइट करके दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण तिथि। मध्य पाषाण काल का 12,000 से 10,000 वर्ष पहले। इससे पहले हमने इसको देख लिया है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब से हुआ? 12,000 वर्ष पहले, क्योंकि उसी टाइम में नवपाषाण काल में मानव ने अपना स्थायी निवास चालू किया, यानी 12,000 वर्ष पहले। नवपाषाण काल का आरंभ कब से होता है? 10,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ। ठीक है, आई होप ये मध्य पाषाण नवपाषाण पूरा पाषाण काल समझ में आया हुआ। ठीक है, और ये यहाँ था हमारा तीनों काल। फिर यहाँ पे इसको बॉक्स में बताया गया था। ये फिर हिस्ट्री के बारे में था, प्राग इतिहास और आदि इतिहास और इतिहास। ठीक है, ये लूसेंट का टॉपिक है। इसके बाद हम ये दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। टॉपिक नंबर 2 था प्राग ऐतिहासिक का, और इसका हमने नोट्स भी देखा, कहाँ कहाँ से क्या पाया गया। कोल्डिमा से क्या है, मेहरगढ़ से क्या है, पलावरम से क्या है, मृतकों का टीला किसको बोलते हैं, मृतकों का टीला मतलब क्या। ठीक है, ये सब देखने के बाद अब हम तीसरा टॉपिक नेक्स्ट वाला वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे।
रात का टाइम है, क्या पता वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी, आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ये जो लूसेंट का बुक है वो न्यू वाला है, 2024 का अपडेटेड बुक है।